नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। सबसे पहले आपको बताते हैं जौनपुर की खबर, जहां पर एनकाउंटर में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। इसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश, जिसका नाम आरिफ है, इसको गिरफ्तार कर लिया है और इसका दूसरा बदमाश साथी जो है वो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया गया है। मछली शहर इलाके के सुजानगंज पुलिया के पास ये एनकाउंटर हुआ। बदमाश आरिफ पर 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में है। जौनपुर और मथुरा में एनकाउंटर में गौ तस्कर घायल हुए हैं। आपने देखी जौनपुर की तस्वीर है, मथुरा का हाल भी जानिए। देखिए, जहां एक तरफ जौनपुर में एनकाउंटर में एक गौ तस्कर जिसके पैर में गोली लगी है, हालांकि इसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। इसके कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। तो वहीं आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो मथुरा की है। मथुरा में भी एनकाउंटर में 25,000 का इनामी घायल हुआ है। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हरदोई की खबर आपको बताते हैं, जहां पर अचानक से गन्ना से भरी हुई ट्रॉली पलटने पर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई कर डाली और पिटाई के बाद ड्राइवर, जिसको बंधक बना लिया गया। अब देखिए, इसके बाद पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची है। किसी तरह से बंधक ड्राइवर को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया गया। इस दौरान पुलिस की ग्रामीणों से झड़प भी हुई है। मौके पर ग्रामीणों ने सड़क पर खूब हंगामा किया। बता दें आपको, ट्रॉली ऑटो रिक्शा को ओवरटेक करते वक्त पलट गई। हरदोई में एक मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती को जबरन भगाकर लाने का आरोप है। ये मामला लव जिहाद का बताया जा रहा है, जहां एक युवक हरियाणा के पानीपत से एक हिंदू युवती को बहला फुसलाकर भगाकर लाया। मुस्लिम युवक पर आरोप है कि युवक अपनी पहचान छिपाकर युवती को लेकर आया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध जताया। खबर के मुताबिक युवती गोंडा की रहने वाली है और अपने परिजनों के साथ पानीपत में रहती थी। युवती के परिजनों ने पानीपत में मुकदमा दर्ज कराकर युवक को गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और आइए बढ़ते हैं आगे। संभल की खबर पर आपको अपडेट देते हैं। संभल में एएसआई की टीम ने 24 जगहों पर सर्वे किया है। जी हां, शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एएसआई टीम कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। एक एक करके 5 तीर्थों और 19 कूपों का सर्वे किया गया। शाम करीब 3:30 बजे यहां पर 8 घंटे तक सर्वे चला है। सर्वे टीम के साथ ही डीएम राजेंद्र पैंसिया भी मौजूद रहे। सुरक्षा को देखते हुए कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। सीसीटीवी कैमरे लगाकर पूरे इलाके की निगरानी की गई। बाईस कूपों का निरीक्षण किया है। सर, जो प्राचीन मंदिर मिला था, क्या उसका भी निरीक्षण आप लोगों ने किया है? बिल्कुल किया है। क्या है सर? एएसआई ने आज सुबह से जो सर्वे है वो स्टार्ट किया था और अभी 3:30 पर उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं, उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया है। संभल के इतिहास में जिन 19 कूपों का जिक्र किया गया है और जो नक्शे में दिखाए गए हैं, प्रशासन ने उनकी तलाश तेज कर दी है। देखिए, संभल में शुक्रवार को एएसआई की टीम ने 19 कूपों का सर्वे किया, जिसमें टीम आलम सराय इलाके में बने एक प्राचीन कुएं की भी जांच कर रही है। और देखिए, ये सर्वे पूरा हो चुका है। कुएं की खुदाई करने वाले मजदूरों ने बताया कि इसकी ईंटों की बनावट कई साल पुरानी है। खुदाई के दौरान कुछ पुराने मटके भी मिले हैं।
हम इस वक्त मोहल्ला आलमसराय में है और आलमसराय में एक आज जो कुआं आपको दिखाई दे रहा है, एक नया कुआं है। यहाँ पर चतुर्मुख कूप और इस कुएं को देव तीर्थ कहा गया है और यहाँ पर इसका नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है। जो संभल का नक्शा हमने दिखाया था उसमें ये कुआं इस जगह पर है और ये जो आलम सराय है इस इलाके में आज तकरीबन ये भी जिसमें जानकारी लिखी गई है कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह जब पुण्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का आरंभ होगा। श्री कल्कि विष्णु भगवान का अवतार भी तभी सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और इस कुएं का अर्थ के साथ ही ये कुआं काफ़ी विशाल है, विचित्र है और अलग तरह की इसमें ईंट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर कुछ घड़े भी बरामद हुए हैं। हालांकि जो एएसआई की टीम थी आज यहाँ पर पहुँची थी और यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया। तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं इस कुएं की खुदाई में और यहाँ पर टीमें लगातार काम कर रही हैं और कुल मिला के जो कुआं यहाँ पर खोदा जा रहा है ये काफ़ी अलौकिक है और सबसे अलग हमें नज़र आया क्योंकि इसकी ईंट, इसकी डिज़ाइन सबसे अलग है और जो टीमें हैं यहाँ पर निरीक्षण करके गई हैं। साथ ही तकरीबन 4-5 दिनों से इसे यहाँ पर इसका निरीक्षण किया जा रहा है और इसकी खुदाई की जा रही है। तो वहीं संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच में एक नया मामला सामने आया है। यहाँ के लाडन सराय इलाके में मंदिर हटाकर मजार बनाने का दावा किया जा रहा है। यहाँ लोगों का आरोप है कि इस मजार को अवैध रूप से बनाया गया है। दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंदिर को रातों रात मजार में तब्दील कर दिया गया। वहीं जब न्यूज़ 18 की टीम ने इस मजार पर जाकर पड़ताल की तो मजार को देखरेख उसकी करने वालों ने बताया कि ये मज़ार कई सालों से है यहाँ पर और उनके पुरखों ने इस मज़ार को बनाया है और इसकी देखरेख वो करते हैं। उधर लोगों के आरोपों के बाद पुलिस प्रशासन के साथ ही एएसआई की टीम शुक्रवार को इस मज़ार को यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची और पूरे परिसर का निरीक्षण किया गया, फोटोग्राफी भी की गई। एक मजार है जहां पर का डिज़ाइन जो है सबसे अलग है और इस जगह पर टीम आई थी और टीम ने सर्वे किया था। एएसआई की टीम यहां पर आई थी और उन्होंने सर्वे किया था और यहां पर सर्वे करने के बाद वो यहां पर से निकली थी और आप देख सकते हैं एक मजार है, काफ़ी पुरानी है। यहां पर मजार में ही रहने वाले लोग हमारे साथ हैं। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाजिल। किसकी मजार है आप? ये लाडन साय ये जो है मजार है बहुत पुरानी। ये हमारे भाई ये इसकी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये करते हैं इसकी देखभाल और ये हमारे बुजुर्ग जब से हमने देखा है ये ऐसी ही है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि आप ये चकैया ईंटों की देख लें आप कि ये कितनी पुरानी मजार है। ये 2-4 दिन की तो है नहीं, ठीक है सर, ये 2-4 दिन की तो है नहीं मजार, ना 1-8 साल की है ना 2-4 साल की, ये काफी पुरानी मजार है सर। टीम कौन आई थी आज? ये अभी सर्वे करने वाली टीम आई थी सर, सभी के फोटो ले गई है। अच्छा जी, कौन कौन आए थे उसमें? उसमें सर ये मुझे नहीं मालूम इस बारे में, वो आए थे अभी और सबकी चीज के सर्वे करके ले गए, वो बोल गए थे। हाँ, तो वो सर्वे करके ले गए सर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शारिक। आप ही मजार की देखभाल करते हैं? जी जी कौन कौन आए थे? मैं तो एक बचपन से ही करता हुआ रहा हूँ और हमारे बाप दादा भी देखते हुए आ रहे थे। अच्छा, क्या कह रही थी? टीम वो फोटो खींच के ले गए वो तो। अच्छा, कह रहा है ये तो वही मजार है, इसकी कोई बात ना है, यहाँ तो फोटो खींचे और खींच के बोला ऐसी कोई बात ना है, चलो यहाँ से। वो चले गए फिर यहाँ से। संभल के लाडमसराय इलाके में एक मंदिर से कुछ स्टैचू को हटाया गया है और इनका आरोप है कि वहां पर जहां पर मंदिर था वहां पर अब मजार बना दी गई है। ये वो स्टैचू है जिसको अब एएसआई से जांच करवाने की मांग यहां पर स्थानीय लोग कर रहे हैं लाडमसराय के और इसमें आप एक आकृति भी देखेंगे। यहाँ पर हमारे साथ प्रमोद हैं जो निगम पार्षद हैं यहाँ के। आपने ये पत्थर यहाँ पर क्यों रखा है सर? ये 2009 में हम इस पत्थर को वहाँ से जो प्राचीन इमारत थी बहुत ही पुरानी 5-6 साल पुरानी इमारत थी, वहाँ पर लोग वहाँ से मुसलमान लोगों ने वहाँ से बदली थी, वहाँ से हमने लाकर अपने मंदिर में सेब रख ली थी यहाँ पहले। अच्छा, किसके भगवान कौन है इसमें? किसी ये तो कुछ काट दी गए हैं, किसी धारदार हथियार से आकृतियाँ हैं मिटू हुई हैं, वो सही से दिखाई नहीं दे दिया उसमें। बाकी जो है जांच में पता चल जाएगा, एसआईटी जांच कर रही है उसकी। हम जिस जगह गए थे वहाँ पर मजार है जहाँ पर आपने बताया कि ये मजार तो 10-15 साल पहले सपा सरकार में बनाई गई है, वहाँ पहले मजार नहीं थी। वहाँ पे ये तो खाली दबंगई के रूप में मजार बनाई है। हमारी सुनवाई नहीं होती थी, हम पे कार्रवाई होती थी 151 के 16 की, हमारी सुनवाई नहीं होती थी वहाँ पे। तो पत्थर कैसे हटवा दिया वहाँ से? पत्थर हटा दिया उन्होंने, बगल दिया, सब मूर्तियाँ करती थी तो हम उठा लाए वहाँ से। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सांसद के नए मकान के पिछले हिस्से में बनी अवैध सीढ़ियों को तोड़ा गया है और देखिए इसके लिए नोटिस उनको पहले दिया जा चुका था।
यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ सरकारी अमले का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। एसपी सांसद के घर के बाहर नाली पर बनाई गई अवैध सीढ़ियों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया है। एसपी सांसद बर्क पर बिजली चोरी का आरोप है। बिजली विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इतना ही नहीं, एसपी सांसद बर्क के घर की बिजली भी काट दी गई है। सांसद के घर में 0 मीटर रीडिंग के बाद प्रशासन एक्शन में है। बिजली विभाग की तरफ से जुर्माने की वसूली के लिए उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस पर जुर्माना जमा नहीं करने पर बिजली विभाग कठोर कार्रवाई कर सकता है। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुलिस और प्रशासन की टीम के एक्शन का ऐतराज जताया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, झूठी रिपोर्ट और बदनाम करने वालों, देश देख रहा है। 24 तारीख को संभल में नाइंसाफी हुई। मेरी कौम के साथ जुल्म हुआ। इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ नहीं मिले, इसीलिए ये सब हो रहा है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वहीं सांसद बर्क के पिता ने जियाउर रहमान बर्क और उनके ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। योगी जी के उनके कम्युनल माइंडेड हैं वो, और उनकी स्पीचें भी आपने सुनी होंगी। सब जानते हैं कि वे कितनी नफरत आमेज होती हैं और भड़कावे वाली होती हैं। स्मार्ट मीटर वो क्या दिखा रहा है, ये उनके हाथ में है, वो जैसा दिखा दें, लेकिन हम सोलर का इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं। बिजली उपकरण चेक करने के बाद में थाना नखासा पे बिजली विभाग के लोगों द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनके साथ में राजकार्य में बाधा डालने का इस तरह के कृत्य यहाँ पे ममलुकुर रहमान नामक व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। उन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो कर्मचारी है उन्होंने राजकार्य में बाधा डालने की बात है वो बताई है और उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से दंगाइयों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। करीब 200 पत्थरबाजों की धरपकड़ के लिए सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। हिंसा के बाद से सैकड़ों उपद्रवी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। संभल पुलिस के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में छापेमारी। पुलिस का जल्द बड़ी गिरफ्तारियां करने का दावा। संभल हिंसा में नामजद आरोपी एसपी सांसद बर्क के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ये बुलडोजर सांसद के नए मकान में अवैध अतिक्रमण पर चला। प्रशासन ने सड़क पर मकान के पिछले हिस्से में बनी अवैध सीढ़ियों को तोड़ा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि बगैर नक्शा पास कराए अवैध निर्माण हो रहा था। इस बारे में प्रशासन पहले ही बर्क को नोटिस जारी कर चुका था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। लखनऊ की खबर, जहां पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU का आज 120वां स्थापना दिवस समारोह है। लिहाजा सीएम योगी 120वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने वाले हैं। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का यहाँ पर समय है। KGMU का 120वां स्थापना दिवस समारोह, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर के किसानों से संवाद किया। देखिए, संवाद के दौरान सीएम योगी ने जमीन का रेट बढ़ाया है। सीएम ने जमीन का रेट 3100 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4300 वर्ग मीटर रुपए कर दिया है। सीएम योगी ने किसानों से संवाद में कहा है कि किसानों को नियमानुसार ब्याज का भी भुगतान होगा। प्रभावित किसानों के व्यवस्थापन, रोजगार, सेवा योजन का भी पूरा प्रबंध होगा। जमीन का रेट बढ़ने से किसानों में खुशी का माहौल है। कभी आप दिल्ली जाएंगे या गुड़गांव जाएंगे, वहां से अच्छा आपको अब उत्तर प्रदेश के तीनों अथॉरिटी दिखती है। लोग आ रहे हैं अब यहाँ क्योंकि लोगों को सुरक्षा भी मिल रही है, लोगों को अच्छी सड़कें मिल रही है, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है।
ये सब प्रयास से होता है और इस सबके सहयोग से होता है। देखिए, अन्नदाता किसान को अच्छी सुविधा मिले, हम लोग इसके पक्षधर हैं। और मैंने इसीलिए जब मैं अथॉरिटी के सीईओ को यहाँ पे बुलाया और आपके सामने सीधे सीधे बातचीत करने के लिए मैंने, और मैं फिर उनसे कहूंगा कि विधायक जी के साथ और आपके साथ सीधे बातचीत करके जितने भी पेंडिंग्स हैं किसानों के, अन्नदाता किसानों के, वो सब एक समय सीमा के तहत कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए। तो किसान इसे बड़ी सौगात के रूप में देख रहे हैं। बढ़ते आगे, आपको बताते हैं अयोध्या की खबर, जहां पर राम मंदिर ने पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। बीते 9 महीने में लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने रामलला का दर्शन किया है। पर्यटकों को आकर्षित करके पर्यटन के नए रिकॉर्ड यहां पर बने हैं। विदेशी पर्यटकों ने भी अयोध्या का रुख किया है। आज पर्यटकों की संख्या 1 लाख के आसपास बनी हुई है। कभी 70-80 हज़ार भी आ जाते हैं, कभी 100 लाख भी आ जाते हैं। मेले त्यौहार, मंगलवार एवं शनिवार को पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह आप देखिए तो पर्यटकों के आवागमन जो है पहले की तरह ही सुचारू रूप से चल रहे हैं। विदेशी पर्यटक के नाम पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं, ये ना रही हैं, बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। वाराणसी में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से नाराज होकर उधर गाजियाबाद में पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों लोगों से ठगी करने वाले और लोगों को लाखों रुपए उनसे ठगने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को दुबई, अजरबैजान, दुबई, कुवैत, मालदीव में नौकरी दिलाने के बहाने ये लोग ठगी करते थे और लोगों से लाखों रुपए ठग लिए हैं इन्होंने। इनके कब्जे से 24 पासपोर्ट, लैपटॉप बरामद कर लिए गए हैं। एक व्यक्ति ने कौशाम्बी पुलिस को अपने साथ विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के लिए जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस ने शाहरुख और मनीष को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने वैशाली इलाके में जय अम्बे इंटरप्राइजेस के नाम से ऑफिस खोला हुआ था। विदेश में नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं। वैशाली में ही मैक्स हॉस्पिटल के सामने आते हुए 2 व्यक्तियों को, जिनका नाम शाहरुख और दूसरे का नाम मनीष कुमार गौंड है, जिनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष गौंड अभी फ़िलहाल हम दिल्ली में बदरपुर में रहते हैं और जो दूसरे व्यक्ति हैं शाहरुख खान, ये हमारे वैशाली थाना क्षेत्र में ही रहते हैं, वैशाली चौकी क्षेत्र अंतर्गत रहते हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इनके पास से लगभग 22 लोगों के पासपोर्ट, 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 1 स्कूटी बरामद हुई।